तो यार हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सीबीएसई 2013 के पीवाईक्यू में। और ये यार हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 25 होगा। जैसा कि यार मैं हमेशा तुम सभी लोगों से कहता हूँ कि भाई यार रेलिवेंट सवाल करो, वो सवाल करो जो रियली तुम्हारे मार्क्स बूस्टअप कर सकते हैं, पेपर में इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे वही सवाल मत करो, ऐसे सवाल मत करो कि जिनका तुमसे दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। ठीक है, ऐसे सवाल करो जो वाकई रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो यार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इफ साइन ए इज इक्वल टू रूट 3/2 एंड कॉस बी इज इक्वल टू 1/√2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला है जो कि तुम 11th क्लास में पढ़ोगे। बट अभी के लिए ये तुम्हें याद नहीं करना है, मैंने बस तुम्हें एक एडिशनल नॉलेज दे दी है। अभी के लिए तुम्हें बस इसे एक सवाल, एक एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट करना है। जब 11th में आना तब इस फॉर्मूले को याद करना है। ठीक है, तो यार देख लेते हैं इसकी वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यार सिंपल सी चीज़ है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी चीज़ तुम्हारे पास गिवन है उसकी मदद से तुम कैसे एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हो, ये डिपेंड करता है तुम्हारी ऑब्जर्वेशनल पावर पर और तुम्हारी प्रैक्टिस पर। अब जैसे साइन ए रूट 3/2 है, सिंपल सी चीज़ है, साइन ए रूट 3/2 और कॉस बी 1/√2। वो क्या कर रहा है, ये चीज़ गिवन देके कैसे तुम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो, वो चीज़ वो तुमसे टेस्ट कर रहा है, वो चीज़ वो तुमसे पूछने की कोशिश कर रहा है। तो यार साइन ए रूट 3/2 है, बहुत बढ़िया। तो रूट 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 लिख सकते हैं। मतलब रूट 3/2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं साइन 60 से। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से हम कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे करना सीखो। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। उसके बाद बात आती है कॉस भी तुम्हारा 1/√2 है, तो 1/√2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 45। तो कॉस से कॉस कैंसिल कर दो, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई यार, 45 डिग्री। भाई मुझे तो हंसी आ रही है, तुम्हें आ रही है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि अब सवाल भाई चूर चूर हो गया। और आगे जो भी कैलकुलेशन है या जो भी चीज़ है वो तुम इजीली कर सकते हो, क्योंकि फिर तो बच्चों वाला गेम है। ठीक है, देखो ए की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, बी की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब जो एक्सप्रेशन तुम्हें गिवन था, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, इसकी जगह पर मेरे प्यारे भाई ए की जगह 60 डाल दो, बी की जगह 45 डाल दो, और सवाल धुआं धुआं हो गया। देखो tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। tan 60 की वैल्यू √3, tan 45 की वैल्यू 1, तो हो गया √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan 60 की वैल्यू √3, tan 45 की वैल्यू 1, तो √3 इंटू 1, एंड अल्टीमेटली क्या बना, 1 प्लस √3, क्योंकि आगे 1 लगा था ना। इतना तो यार कर ही लोगे यार, सिंपल सी चीज़ है। तो क्या हो गया, ये यहाँ पर √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3। अब 1 प्लस √3 है, तो 1 प्लस √3 को हम √3 प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली क्या बना, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा सवाल चला गया। अगर तुम देखो, मेरी पहले बात ध्यान से सुनना, अगर तुम केवल इतना लिख देते हो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है, कोई भी तुम्हारा सवाल गलत नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि डिनोमिनेटर में रूट हमसे देखा नहीं जाता। ठीक है, अगर तुम्हें डिनोमिनेटर में रूट दिख रहा है तो तुम उससे रेशनलाइज करने की कोशिश करो। जैसा तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग स्क्वायर रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर इज नॉन एज रेशनलाइजेशन। तो इस सवाल में, सवाल तो देखो सॉल्व हो गया, आंसर आ गया तुम्हारे पास, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। लेकिन इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो मेरे भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कहीं तुम्हारा आंसर आ रहा हो 6/2, तो आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर 2 3 या 6 करके आंसर 3 निकाल के लिख दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा ना, इसलिए। तो क्या करो, बस रेशनलाइजेशन कर दो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 का। अब रेशनलाइजेशन करना तो आता होगा। अब जैसे डिनोमिनेटर में जो तुम्हें √3 प्लस 1 लिखा है, तो √3 और 1 के बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन रिवर्स, मतलब प्लस की जगह माइनस कर दो, यानी √3 माइनस 1, और √3 माइनस 1 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये क्या बन गया, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 एंड 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 3 माइनस 1 लिख दिया डिनोमिनेटर में, तुम देख सकते हो इजिली। ठीक है, अब ऊपर न्यूमरेटर में √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, तो a स्क्वायर दैट इज √3 का स्क्वायर तो कितना हो गया 3, बी स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर तो कितना हो गया +1, माइनस 2ab यानी -2 √3 अपॉन में 3 माइनस 1 2 है ही मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई यार, सिंपल सी चीज़ कर रहे हैं। रेशनलाइजेशन तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, जो तुम पहले पढ़ाए हो वही है, कोई नई चीज़ नहीं है। जो भी नई चीज़ थी वो तो हो गई।
आंसर तो निकल आया, बस रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, आप देखो ध्यान से, 3 + 1 होता है 4, तो 4 - 2√3/2। अब ऊपर आगे की कैलकुलेशन मैंने सॉल्व करी है, इधर नीचे जगह नहीं बची थी, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, आप ध्यान से देखो, जैसे 4 - 2√3/2 है, तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, और ब्रैकेट के अंदर 2 - √3 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में हमारा 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विद योर आंसर, दैट इज 2 - √3 मेरे भाई। तो सिंपल सी चीज़ थी, रेशनलाइजेशन था, और आंसर क्या आ गया, 2 - √3, ये फाइनल आंसर होगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पर √3 - 1/√3 + 1 लिख दो, तो अब कोई तुम्हारा गलत नहीं करेगा। लेकिन यार अगर तुम्हें रेशनलाइजेशन आता है, तुम इसे कर सकते हो, तो बिल्कुल करो। और मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि कभी भी आंसर यहाँ पर मत छोड़ो, पूरा रेशनलाइजेशन करो और पूरा प्रोसेस को दिखाओ, ठीक है। ऐसी गलती ना करना, ठीक है, क्योंकि देखो गलत कोई नहीं करेगा, आंसर गलत नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों करना, ऐसा करना गलत बात है, ठीक है ना। पूरा सॉल्व करो, रेशनलाइजेशन तुमने पढ़ा है 9th में, तो पूरा सॉल्व करो लास्ट तक, 2 - √3 तक आंसर निकालो। और भाई ये तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन था, बहुत सिंपल सवाल था। जो चीज़ तुम्हारी गिवन थी यहाँ पर sin a √3/2 के इक्वल है, इसकी मदद से बस तुम्हें a निकाल लेना था, और cos b 1/√2 है, इसकी मदद से तुम्हें b निकाल लेना था। a और b की वैल्यू जैसे ही आई भाई, फिर तो बच्चों वाला काम है, a की वैल्यू डालो, b की वैल्यू डालो, सॉल्व करो, बाकी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है, तो तुम ईजिली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत सिंपल सवाल था, कुछ भी ऐसा इसमें नहीं था जो बहुत हार्ड हो, बहुत मतलब मैनिपुलेशंस वाला हो, बहुत सिंप्लीफिकेशंस हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। और भाई हर एक सवाल जैसा मेरा रेलिवेंट सवाल होता है, ठीक है, जैसा मैं तुमसे हमेशा बोलता हूँ, तुम भी रेलिवेंट सवाल लगाओ। तो सीबीएसई 2013 का सवाल था, और भाई ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का 25th क्वेश्चन था, देख रहे हो। अब ये मत समझना यहाँ पे वीडियोस एंड हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक की स्पेशल सीरीज की, नहीं, रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, जितने भी पीवाईक्यूज है, रेलिवेंट क्वेश्चन है, सब करवाएंगे। 25 हुए तो क्या, और भी आगे के वीडियोस बनाएंगे। बस यार तुम हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना, अपना प्यार बनाए रखना, और यार भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई, यार तुम्हारी बहुत मदद होगी भाई, हमारी भी मदद होगी, तुम्हारी भी मदद होगी, कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लग रहा भाई, तुम्हें रेलिवेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। बस यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं तुमसे क्वेश्चन नंबर 26 में, तब तक के लिए भाई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस यार बिना चैनल सब्सक्राइब करे मत जाना, मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम्हें इरिटेशन हो रही होगी, लेकिन यार क्या करें यार, तुम लोग करते ही नहीं हो सब्सक्राइब, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।